नमो नमः। सुप्रभातम। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। पुनः आपका संतोष कुमार के साथ संस्कृत मंच क्लासेस के अंतर्गत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि मैं आपको बताऊं कि किसी भी विषय की व्याकरण को समझने से पूर्व सबसे पहले हमें उसकी वर्णमाला पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर यदि संस्कृत व्याकरण की वर्णमाला को यदि हम ध्यान में दें तो इसमें आता है माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र क्यों इनका नाम पड़ा और ये कितने होते हैं और इतने ही क्यों होते हैं? तो देखिए, संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत एक पंक्ति कही गई है, ननाद ढक्का नव पंचभारम, अर्थात भगवान शिव ने अपने डमरू को 9 और 5 बार बजाया। 9 + 5 करेंगे तो इनकी संख्या 14 निर्धारित की गई है। अर्थात भगवान शिव के द्वारा प्रदत्त होने के कारण इन सूत्रों का नाम माहेश्वर सूत्र ऐसा पड़ा। पाणिनीय व्याकरण के अंतर्गत थोड़ा सा विचार करें तो पूरी की पूरी जो हमारी संस्कृत व्याकरण है उनका आधार ये माहेश्वर सूत्र ही निर्धारित किए गए हैं। माहेश्वर सूत्रों को बोलने का क्रम अ इ उ ऋ ऋ ऋ क एओंग ए ऐ औ च हयवरट ण यमंगणनम जभय गणधश जबगणधस ख प छ ठ थ च ट त व क प य श स स र हल। ये 14 माहेश्वर सूत्र बताए गए हैं। इन माहेश्वर सूत्रों का प्रयोजन क्या है? प्रयोजन क्या है? इनको बनाने के पीछे इनका कारण क्या है? तो सबसे पहला हमारा कारण आता है वो है प्रत्याहार निर्माण। प्रत्याहार निर्माण के लिए हम माहेश्वर सूत्रों का प्रयोग करते हैं। माहेश्वर सूत्रों की जो रचना की गई वह प्रत्याहार निर्माण के लिए की गई। अब इसमें कैसे प्रत्याहार निर्माण करेंगे तो सुनिए। जैसे मुझे प्रत्याहार करना है, जैसे अण प्रत्याहार, ये एक अण प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, इसको हम कैसे निकालेंगे? तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम इन माहेश्वर सूत्रों में अ को देखेंगे। अ कहां पर है? तो हमारे प्रथम सूत्र के अंतर्गत है अ से ण तक हमको चलना है तो अ, उसके बाद है ई को ले आएंगे, उसके बाद है उ को ले आए हम यहाँ पर। अब ण है, ण को हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। तो अण प्रत्याहार के अंतर्गत अ ई उ ये 3 वर्णों का विधान हुआ। इसी प्रकार से यदि मैं यहाँ पर अच प्रत्याहार के अंतर्गत वर्णों को निकालूंगा तो जितने भी हमारे हलंत के जो वर्ण हैं, अर्थात प्रत्येक सूत्र के अंतिम जो वर्ण है वो वहां पर हट जाएंगे। तो अण प्रत्याहार के अच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे? अ हो गया, ई हो गया, उ हो गया, फिर ण को छोड़ देंगे, फिर री को लेंगे, यहाँ पर री हो गया, यहाँ पर री हो गया, और उसके बाद फिर क को छोड़ देंगे, फिर आए अपन ए, और फिर है ओ, और उसके बाद है आई, और उसके बाद है औ। अब च हमारे यहाँ पर आ गया, इसको नहीं लिखेंगे। कहने का मतलब यह है कि प्रत्याहार निर्माण जो किया जाता है वो प्रारंभिक वर्ण से लेकर के, जिस वर्ण से वो प्रत्याहार चाह रहा है। यहाँ पर जैसे अच प्रत्याहार की चर्चा की इसने, तो सबसे पहले अपन माहेश्वर सूत्रों में अ को देखेंगे। अ हमको मिला, यहाँ पर ये रहा हमारा अ। अब अ से लेकर के हमको चलना है कहां तक? च तक। तो च कहां पर है? यहाँ पर है, ये रहा हमारा च। अब हम इस प्रत्याहार का निर्माण करेंगे तो किस तरीके से करेंगे? अ को लेंगे, ई उ ण, इसको हम छोड़ देंगे, रि रि क को हम छोड़ देंगे, ए ओ इसको हम छोड़ देंगे, आई औ और च को हम छोड़ देंगे। तो अच प्रत्याहार के अंतर्गत अ ई उ रि रि ए ओ आई औ इन वर्णों का विधान किया जाता है अच प्रत्याहार के अंतर्गत। तो प्रत्याहार निर्माण की जो प्रोसेस हमारी होती है, अब जैसे यही अगर मैं कहूं आपसे कि मुझे हल प्रत्याहार, इसमें कौन कौन से वर्ण आएंगे? तो सबसे पहले हम ह को देखेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, सूत्र नंबर 5 के अंतर्गत प्रारंभिक जो वर्ण है वो है ह। अब इसमें जितने भी हलंत वाले हैं जिनकी संज्ञा हो रही है, लास्ट वाले जितने भी वर्ण हैं वो सब हमारे हट जाएंगे, और ह से लेकर के ल कहां पर है? यहाँ पर। तो हल प्रत्याहार के अंतर्गत ये समस्त वर्ण यहाँ पर आ जाएंगे, और ये जितने भी हलंत वाले जो वर्ण हैं वो सब हमारे यहाँ से हट जाएंगे। प्रत्याहार का मतलब क्या है? तो प्रत्याहार निर्माण में जिस वर्ण से हमको प्रत्याहार बनाना है उस वर्ण से अपन स्टार्ट करेंगे। जैसे मुझे रि क ऐसा प्रत्याहार बनाना है तो रि रि और क, यहां पर मैं अंतिम वर्ण को यहां से छोड़ दूंगा।
ऐसे हमारे प्रत्याहारों का निर्माण किया जाता है। अब वस्तुतः अब देखिए यहाँ पर मैंने इससे पूर्व वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि स्वरों के बारे में बताया था। तो देखिए यहाँ पर अच स्वराह स्वयं राजन्ते इति स्वराह, यह परिभाषा मैंने बताई थी। तो अच प्रत्याहार के अंतर्गत समस्त हमारे क्या आते हैं, स्वर वर्णों का विधान किया गया है, इसलिए हम स्वर संधि को अच संधि भी कहते हैं। हल संधि के अंतर्गत देखिए, हल प्रत्याहार के अंतर्गत समस्त व्यंजन वर्णों का विधान किया गया है, इसीलिए हम व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं। इसी क्रम में मैं थोड़ा सा आपको और बता दूं कि इन प्रत्याहारों से वस्तुतः होता क्या है, क्यों इनका प्रयोग किया गया। थोड़ा सा समझिए आप इस बात को कि देखिए प्यारे बच्चों, अच इस प्रत्याहार के अंतर्गत हमारे समस्त स्वरों का विधान किया गया है। हल इन प्रत्याहारों के अंतर्गत हमारे समस्त व्यंजन वर्णों का विधान किया गया है। इसी क्रम में आप देखिए अ सूत्र नंबर 1, 2, 3 और 4, ये जो सूत्र नंबर 4 है इनमें समस्त स्वरों का विधान किया गया है। उसके बाद य ह वर्ट, इनमें यहाँ पर ह को छोड़ दिया जाए तो य व र ल, इन ये 4 वर्ण यणो अंतस्था, ये अंतस्थ वर्ण यहाँ पर बताए गए हैं। यहाँ पर ये अंतस्थ वर्णों का विधान किया गया है सूत्र नंबर 5 और 6 में। उसके बाद सूत्र नंबर 7 में हमारे अनुनासिक वर्णों का विधान किया गया है। अनुनासिक वर्ण बताई गई हैं सूत्र नंबर 5 में माहेश्वर सूत्र के। और उसके बाद यहाँ पर देखिए ज भ ग ड़ ध, ये सूत्र नंबर 8 और 9 में वर्ग के चतुर्थ वर्णों का विधान किया गया। वर्ग के चतुर्थ वर्णों का चतुर्थ वर्ण वर्ग मैंने बताए थे पूर्व क्लास में कि वर्ग 5 होते हैं, उसमें सूत्र नंबर 8 और 9 में चौथे वर्ण का विधान किया गया है। और ज ब ग ड द, इस सूत्र नंबर 10 के अंतर्गत वर्ग के तीसरे वर्णों का विधान किया गया है। तीसरा वर्ण का विधान किया गया है सूत्र नंबर 10 के अंतर्गत। और सूत्र नंबर 11 और 12 के अंतर्गत वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्णों का विधान किया गया है। प्रथम और द्वितीय वर्णों का विधान किया गया है सूत्र नंबर 11 और 12 के अंतर्गत। यहाँ पर आप देखिए सूत्र नंबर 13 और 14 मैंने बताया था आपको, सर्व उष्माण ऊष्म जो वर्ण होते हैं इनमें ऊष्म वर्णों का विधान किया गया है सूत्र नंबर 13 और 14 में। तो माहेश्वर सूत्रों के अंतर्गत यदि हम चर्चा करें तो सूत्र नंबर 1 से लेकर के 4 तक के जो सूत्र है माहेश्वर सूत्रों के अंतर्गत, इनमें हमारी स्वर संधि का विधान किया गया है। स्वर संधि का विधान होगा इसके अंतर्गत। उसके बाद हल प्रत्याहार, देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्वर संधि को अच संधि कहते हैं। क्यों? क्योंकि अच प्रत्याहार के अंतर्गत स्वरों का विधान किया जाता है, इसीलिए हम अच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले जितने स्वर हैं इसीलिए हम इनको स्वर संधि ऐसा नाम दिया गया है, स्वर संधि ऐसा कहा गया है। उसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए य व र ल यणो अंतस्था, ये अंतस्थ वर्ण माने गए हैं। अंतस्थ वर्ण कौन से होते हैं मैं पूर्व की क्लास में बता चुका हूं। ऐसे वर्ण जिनको बोलने के लिए ऊष्मा मुख के अंदर ही रहती है वे हमारे ऊष्म वर्ण कहलाते हैं, अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। ये अनुनासिक वर्ण है जिनका उच्चारण स्थान नासिका होता है, इनका उच्चारण स्थान नासिका से किया जाता है। और यहाँ पर फिर देखिए यहाँ पर वर्ग के चौथे वर्ण यहाँ पर आ गए सूत्र नंबर 8 और 9 में। और सूत्र नंबर 10 के अंतर्गत वर्ग के तीसरे वर्ण आ गए। और सूत्र नंबर 11 और 12 के अंतर्गत वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण आ गए। और सूत्र नंबर 13 और 14 के अंतर्गत हमारे ऊष्म वर्ण आ गए। तो ये हमारे माहेश्वर सूत्र हैं। इनका ज्ञान होना, इनका स्मरण होना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि ये संस्कृत व्याकरण के आधार स्तंभ माने गए हैं। इसी क्रम में थोड़ा सा मैं आपको और बताऊं, ये संस्कृत व्याकरण का आधार है। अभी मैं आपको आधार बता रहा हूं तो ये बातें हमारी एकदम क्लियर होनी चाहिए। कोई भी प्रश्न बाद के लिए नहीं होना चाहिए। यदि कहीं भी कोई भी प्रश्न यदि आपकी समस्या उत्पन्न कर रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं उसका समाधान कर दूंगा, 100% उसका समाधान कर दूंगा। अब संस्कृत व्याकरण के अंदर वचन कितने होते हैं और पुरुष कितने होते हैं, पुरुषों का विधान कितना बताया गया है। तो संस्कृत व्याकरण के अंदर वचन होते हैं 3। सबसे पहला है एक वचनम, ये ऐसा। उसके बाद है हमारा द्विवचनम, ये ऐसा। और उसके बाद है बहुवचनम। तो ये हमारे वचन निर्धारित किए गए संस्कृत भाषा में। संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत वचन कितने माने गए हैं? 3 वचन माने गए हैं। यदि हम पुरुषों की बात करें संस्कृत भाषा में पुरुष कितने माने गए हैं तो संस्कृत भाषा में पुरुष माने गए 3। तो सबसे पहला आता है हमारा प्रथम पुरुष, उसके बाद है हमारा मध्यम पुरुष और उसके बाद है हमारा उत्तम पुरुष। अब प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष।
और वचन हमारे हैं 3, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। वस्तुतः एक वचन मतलब एक संख्या का जहां पर विधान किया जाए, द्विवचन मतलब जहां पर दो संख्या का विधान किया जाए वो द्विवचनम के अंतर्गत आएगा। बहुवचनम अर्थात दो से अधिक संख्या का जहां पर विधान किया जाए वो हमारा होगा बहुवचनम। अब प्रथम पुरुष के अंतर्गत कौन कौन से कर्ता आते हैं, मध्यम पुरुष के अंतर्गत कौन कौन से कर्ता आते हैं और उत्तम पुरुष के अंतर्गत कौन कौन से कर्ता आते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। क्योंकि जब तक हमें इनका ज्ञान नहीं होगा तब तक हम संस्कृत व्याकरण में वाक्यों का निर्माण करने में असमर्थ रहेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे इनका विधान किया गया है। देखिए यहाँ पर ये मैं एक कर्ता सारणी आपको बता रहा हूं कि कौन सा कर्ता हमारे कौन से पुरुष के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ऐसे डायग्राम बनाएंगे एक छोटा सा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हमारे आएंगे पुरुष और यहाँ पर एक वचनम ऐसा करके, एक वचनम ऐसे ही, द्विवचनम ऐसे ही, बहुवचनम, बहुवचनम। यहां पर देखिए आप प्रथम पुरुष मैं शॉर्ट में लिख देता हूं क्योंकि मैं बता चुका हूं आपको, मध्यम पुरुष और यहां पर है हमारा उत्तम पुरुष। देखिए प्यारे बच्चों, ये प्रथम पुरुष के अंतर्गत किसी का नाम कुछ भी हो सकता है प्रथम पुरुष के अंतर्गत, लेकिन मध्यम पुरुष के अंतर्गत जैसे सबसे पहले आया हमारा तुम, तुम का मतलब होता है तुम ऐसा, फिर है हमारा युवाम ऐसा, युवाम का मतलब होता है तुम दोनों, और फिर है हमारा यूयम, यूयम का मतलब होता है बच्चों तुम सब। अब यहां पर देखिए उत्तम पुरुष के अंतर्गत तो हमारा आया अहम, अहम का मतलब होता है मैं, आवाम, आवाम का मतलब होता है हम दोनों ऐसा, और फिर है वयम, वयम का मतलब होता है हम सब। अब त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम, इन 6 कर्ताओं को छोड़ने के बाद त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम, ये जो 6 कर्ता हैं, इन 6 कर्ताओं को छोड़ने के बाद किसी का भी नाम आ जाए, जैसे राम आ जाए, सीता आ जाए आदि, किसी का भी नाम आ जाए यहाँ पर, तो वो सब के सब हमारे प्रथम पुरुष के कर्ता कहलाते हैं। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं इस बात को कि त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम, इन 6 कर्ताओं को छोड़ने के बाद अन्य किसी का नाम आए या कोई अन्य शब्द आए वो हमारा कौन से पुरुष में चला जाएगा, प्रथम पुरुष के अंतर्गत चला जाएगा। त्वम मध्यम पुरुष के एक वचन का करता है, युवाम मध्यम पुरुष के द्विवचन का करता है और यूयम मध्यम पुरुष के बहुवचन का करता है। अहम उत्तम पुरुष के एक वचन का करता है और आवाम उत्तम पुरुष के द्विवचन का करता है और वयम उत्तम पुरुष के बहुवचन का करता है। कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम, ये 6 कर्ता ऐसे निर्धारित किए गए हैं जो हमेशा प्रथम पुरुष से भिन्न कर्ताओं का विधान करते हैं। अब इन 6 कर्ताओं के अलावा अन्य किसी का भी नाम आए तो वो सब के सब हमारे प्रथम पुरुष के अंतर्गत समाहित हो जाएंगे। किसी का नाम आए जैसे राम, रामौ, रामा, दीपक, दीपकौ, दीपकाः, सः, तौ, ते, सा, ते, ता, बालकः, बालकौ, बालकाः, बालिका, बालिके, बालिकाः, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, किसी का भी नाम आए इन 6 के अलावा तो वो सब के सब हमारे प्रथम पुरुष के अंतर्गत समाहित हो जाएंगे। अब इनका वाक्य निर्माण में कैसे प्रयोग करते हैं वो मैं थोड़ा सा बताऊं। तो जिस पुरुष और जिस वचन का कर्ता होता है उसी पुरुष उसी वचन की हमारी क्रिया होती है। कहने का तात्पर्य यदि हमारा कर्ता प्रथम पुरुष के एक वचन का है तो क्रिया भी हमारे प्रथम पुरुष के एक वचन की होगी। यदि हमारा कर्ता मध्यम पुरुष के एक वचन का है तो उसके साथ में मध्यम पुरुष के एक वचन की क्रिया का विधान किया जाएगा। तो वाक्यों का निर्माण कैसे किया जाता है, धीरे धीरे हम वाक्यों का निर्माण करना सीखेंगे। आज की क्लास में केवल आपको एक व्यवहारिक ज्ञान के तौर पर माहेश्वर सूत्र और संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत जो हमारे पुरुष और जो वचन माने गए हैं कैसे उनका विधान किया जाता है, कैसे उनका वाक्य निर्माण उनका प्रयोग किया जाएगा, कैसे छोटे छोटे सेंटेंस हमारे कंपटीशन के पेपरों में क्रिया से संबंधित, अशुद्धि संशोधन से संबंधित, वाक्य निर्माण से संबंधित, कारकों से संबंधित, संधि से संबंधित, विभक्ति से संबंधित जो हमारे अशुद्धि संशोधन के जो हमारे प्रश्न बताए गए हैं उनको हम कैसे सही कर सकते हैं। तो इसके लिए आप आगे की क्लास का वेट करें। तब तक के लिए
ऐसी ही और बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए छोटी छोटी मैं आपको पुनः स्मरण में आपके में दिलाऊं कि इस YouTube चैनल का निर्माण मैंने ऐसे उन छात्रों के लिए इस YouTube चैनल का निर्माण किया है जो छात्र दूरगामी शहरों में जाकर के कोचिंग करने में जो असमर्थ हैं, जिनके लिए शिक्षा बहुत जरूरी है, जो वास्तव में अपने सपने साकार करना चाहते हैं परंतु किन्हीं कारणों से, सामाजिक कारणों से, आर्थिक कारणों से, बहुत सारे अपने निजी, पुनः एक बार मैं दोबारा से आपको स्मरण दिलाऊं कि वो बच्चे अपने सपनों को साकार कर सकें, अपने जीवन को सफलतम बना सकें, इसके लिए मैंने उनको घर बैठे शिक्षा मुहैया कराने के लिए इस चैनल का निर्माण किया है। आशा करता हूं कि आपको मेरी ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में भी मुझे बताएं और ज्यादा से ज्यादा छात्र इससे लाभान्वित हों, इसके लिए आप मेरी क्लास को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तब तक के लिए जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, जय मां भारती। संतोष कुमार।